स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, शेयर बाजार में गिरावट आने वाली है। ऐसी न्यूज अभी कंटिन्यूअसली हर एक न्यूज चैनल पे फ्लैश हो रही है। तो अभी करना क्या है, हर एक शेयर जीरो होने वाला है। अभी ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं है? तो इसी के रिलेटेड मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ये वीडियो जो शेयर मार्केट में नए लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना है और स्टॉक सिलेक्शन करते समय हमें कौन से छोटे छोटे पैरामीटर्स देखने रहते हैं, उसी के रिलेटेड मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी पोस्ट रेफरेंसेस और कॉल्स शेयर किया है इट इज ओनली फॉर मी फॉर एजुकेशनल पर्पस। देखिए, हमने जो अभी आज के दिन स्टॉक सिलेक्ट किया है ना, वो है बजाज फाइनेंस। इसकी प्राइस देख के आपको लगेगा ये बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना रहता है ना, तो स्टॉक सिलेक्शन करते समय हमें कभी भी उसके बेसिक फंडामेंटल्स और उसके रूट्स देखने रहते हैं, तो उसके रूट्स कितने मजबूत है। तो अगर आप देखोगे, ये फ्राइडे के दिन जो क्लोज हुआ था ना 5428 पे, और ये पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ था। तो अभी मोस्टली सब लोग बोलेंगे ये बहुत महंगा स्टॉक है, इतना तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू छोटे छोटे शेयर्स लेने में इससे अच्छा है। तो ऐसा नहीं रहता। तो हम देखेंगे ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हमें करनी है तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो इनके फाउंडर देखिए, फाउंडर कौन है? राहुल बजाज। तो आपको आगे दिखाऊंगा इनमें इसके रिलेटेड। और ये स्टॉक जो है ना 52 हाई, जो 52 वीक हाई जो मारा था वो था 8000 के करीब। तो 8000 से काफी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है इस स्टॉक में। अगर आप देखोगे पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 11% नेगेटिव रिटर्न दिए। तो अभी ये सबको लगेगा बैड थिंग जो पिछले एक में रिटर्न नहीं दिए, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म हॉरिजन रहता है 5 ईयर्स में। अगर देखिए इस स्टॉक ने कितने खूबसूरत रिटर्न दिए, 287% के अबोव इस स्टॉक ने रिटर्न दिया। और जिन्होंने 5 ईयर्स एंड अबोव ये स्टॉक होल्ड किया है, तो आपको दिखेगा इसने तो बहुत खूबसूरत रिटर्न दिए है, इन्हें 94,000 एंड अबोव। तो लॉन्ग टर्म में ही किसी भी स्टॉक में हम पैसा बना सकते हैं, ये एक इस स्टॉक से हमें पता चलता है। और स्टॉक में ऐसा नहीं कि स्टॉक कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे उसने करेक्शन दिया है। तो ये करेक्शन का टाइम पे हमें खरीदना है। जो जहाँ जहाँ पे करेक्शन मिलता है तो इट इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। जैसे मैंने आपको बताया, राहुल बजाज इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। हर एक को पता है जो इंडस्ट्रियल्स है इंडिया में बड़े बड़े, वो है बजाज ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाटा, बिरला। तो ये भी एक उनमें से एक है। इससे पता चलता है कि कंपनी के रूट्स बहुत स्ट्रांग है। इसकी अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री में हमको पता चलता है कि पहले कंपनी का नाम था बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड, जो 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उस वक्त ये उनका जो फोकस था लैंडिंग के रिलेटेड, वो प्रोवाइडिंग करते थे 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट में, ऑटो इंडस्ट्री में वो प्रोवाइड करते थे। उसके बाद उन्होंने बाद में 20th सेंचुरी में जो लैंडिंग का उनका जो बिजनेस है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस सेक्टर और स्मॉल साइज जो लोन्स रहते हैं एट जीरो इंटरेस्ट रेट, ये कंसेप्ट इन्होंने अच्छा लाया है, जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हुआ है। और ये कंपनी का एक्चुअल नेम बजाज फाइनेंस 2010 में हुआ, जो उनका पहला नाम था बजाज ऑटो फाइनेंस। तो एक छोटा सा हिस्ट्री है। और यहाँ पे आप देखें कि कंपनी डील्स कंज्यूमर लैंडिंग, small and medium-sized enterprises lending, commercial lending, rural lending, deposit and wealth management। तो इससे भी पता चलता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस कंपनी का है। और यहाँ पे अगर आप इस कंपनी में मेजर इन्वेस्टर्स भी देखोगे तो महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, स्मॉल स्मॉल कैप वॉल्ट, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो ये सारे ग्रुप्स है, बड़े बड़े ग्रुप्स है, इन्होंने भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। और ये जो जो भी कंपनीज है ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें उनको फ्यूचर दिखता है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी हम कंपनी के रिलेटेड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिखा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड एज अ डाइवर्सिफाइड लेंडिंग पोर्टफोलियो, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो इनका रिटेल में है, एसएमई एंड कमर्शियल कस्टमर विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अर्बन एंड रूरल इंडिया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इनका जो भी लेंडिंग का जो बिजनेस है वो अर्बन और रूरल एरिया में ज़्यादा है। ये और भी इनके की पॉइंट देखे कि ये लार्जेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। इनका कंज्यूमर लेंडिंग का जो बिजनेस है, अगर आप देखोगे मोर देन 13.5 मिलियन कस्टमर इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी एक स्ट्रैटेजी रहती है, ये जो भी मतलब इनका जो बिजनेस है ये दीज आर द लीडिंग लेंडर्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर एंड डिजिटल प्रोडक्ट। ये जब भी हम मार्केट में जाते हैं, कोई किसी को फ्रिज लेना है, एयर कंडीशन लेना है, फर्नीचर लेना है, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे ऑफर्स दिए जाते हैं। बजाज फाइनेंस है जीरो इंटरेस्ट पे,
तो ये ऑफर हर एक को बहुत अच्छी लगती है और मोस्टली हर कोई जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ये इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं। तो बजाज फाइनेंस ने एक अच्छी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यूज़ की। यहाँ पे आप देखोगे वो एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते हैं जब भी कस्टमर फर्स्ट टाइम परचेस करता है और लोन उनके बैंक के थ्रू। तो ऐसे करके उनके पास 22 मिलियन कार्ड्स उन्होंने इशू किए हुए हैं। तो इससे समझ में आता है उन्होंने उनका जो कस्टमर बेस है, कस्टमर डाटा है, वो भी वो बढ़ा रहे हैं थ्रू दिस आइडेंटिफिकेशन कार्ड। और आपको सब लोगों को पता है कि बजाज फाइनेंस के हम लोगों को कॉल भी आते रहते हैं और वो लोग किस तरीके से जो भी उनका जो लोन कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो वो किस तरीके से वो की जो टीम है वो वापस कवर भी करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो इनकी जो ग्रोथ आई है इस सेगमेंट में, देखिए इट शोड अ 22% ग्रोथ इन द प्रीवियस ईयर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनकी। उसके बाद मॉर्गेज सेक्टर में इनका जो एयूएम है 33% है। उसके बाद एसएमई में लैंडिंग करते हैं उसमें भी 13% है। रूरल में लैंडिंग है इनका 9%, कमर्शियल लैंडिंग 9%। हाउसिंग डिपॉजिटरी बिजनेस सबसे बेस्ट तो इनका लार्जेस्ट फाइनेंशियर फॉर बजाज ऑटो। इसमें क्या है जो इनका खुद का ही है ऑटो का इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट और थ्री व्हीलर सेगमेंट। यहाँ पे जो इनके जो कस्टमर्स आते हैं तो मोस्टली ये सेगमेंट के थ्रू ज़्यादा आते हैं। मतलब इनकी खुद की ही ऑटो की इंडस्ट्री है। तो ऑटो जो टू व्हीलर से थ्री व्हीलर से वो यही सेल आउट करते हैं और लोन भी यही देते हैं। तो ये भी इनको एक एड ऑन हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं ना कि इससे समझ में आता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट चीज़ और एक मुझे लगी कि लोएस्ट एनपी अमंग द एनबीएफसी। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी सबसे कम है। तो इन्होंने एक अच्छा ये एक रेशो मेंटेन है जिसका पता चलता है कि कंपनी के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है और कंपनी अच्छे से मैनेज कर रही है सब चीज़ें। अभी और भी हम देखेंगे मार्केट कैपिटल। देखिए मार्केट कैपिटल देखोगे तो ये लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये देखिए 3,28,115। तो ये लार्ज कैप में आती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ब्लू चिप कंपनी है। ब्लाइंडली हम ऐसे कंपनियों पे भरोसा कर सकते हैं। आरओई भी देखिए, आरओई भी बहुत ही अच्छा है। मैंने ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस में ज़्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं किए हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट है जो इजीली जो न्यू बिगिनर्स है उनको समझ में आ सकते हैं वही डिस्कस किए। उससे भी हमें कंपनी के हेल्थ, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के रूट समझ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यूज देखिए कंसिस्टेंटली बढ़े। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का मैंने यहाँ पे दिखाया है कि रिसेंट क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। तो रिसेंट क्वार्टर्स में भी देखोगे कोरोना का पीरियड था तभी भी कंपनी ने अच्छे रेवेन्यूज यहाँ पे जनरेट किए हैं। और उससे रिलेटेड नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 58 63 ग्रोथ करते करते 86 तक आया है। तो ये एवरीथिंग इज इन करोड़। पूरा नंबर तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख के अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। नेट प्रॉफिट भी देखिए पहले 11 फिर 15 16 करते करते 24 तक आया है। तो ये भी बहुत जो यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ही ग्राफ लग रहा है मेरे को। क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। तो ये का देखेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे भी रेवेन्यू देखिए 2015 में कितने थे, 53 थे। वो ग्रोथ करते 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 अभी 31,632। मतलब ज़बरदस्त रेवेन्यू में भी इनकी ग्रोथ है। और रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट भी देखिए पहले 898 था और अभी देखिए 7,028। मैसिव ग्रोथ आई है कंपनी के इसमें। तो ये बहुत ही मुझे ये दो ही चीज़ें ज़्यादा अंदर का हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं, इस दो चीज़ों से में आ रहा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। बैलेंस शीट में और देखेंगे तो रिजर्व कभी भी देखना ज़रूरी है, इसलिए कि कभी जैसे कोरोना जैसे सिचुएशन आते हैं तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो देखिए कंपनी के 2015 में सिर्फ 4,750 करोड़ थे, लेकिन अभी देखिए 43,592 करोड़ से। तो कंपनी रिजल्ट्स भी अपने ग्रो कर रही है। मतलब सरवाइव करने के लिए वो रेडी है। कुछ जैसे कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आती है तो वो कंपनी सरवाइव करने के लिए अभी उनके पास रिजर्व उन्होंने अच्छे से मेंटेन किए है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये तो एक बेस्ट है। जिसको फंडामेंटल ज्यादा समझ में नहीं आता वो शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देख सकता है। शेयर पैटर्न में हमें समझ में आता है कि कितने लोग इसमें इन्वेस्टेड है। और ये जो नंबर्स रहते हैं परसेंटेज में, तो ये मोस्टली ये वो लोग ही रहते हैं जो कंपनी का स्टडी अच्छे से करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनके करोड़ में इन्वेस्टमेंट रहते हैं। तो खुद प्रमोटर की इन्वेस्टमेंट देखिए 55% के अबव है। तो एक अच्छा नंबर है 55% के अबव। अगर प्रमोटर खुद इन्वेस्टेड है तो ये अच्छा परसेंटेज रहता है। एफ भी देखिए 21%। मतलब एफ भी अपनी होल्डिंग कम नहीं कर रहे। 21 22 के करीब, पहले 24 थी,
तो भी 20 के अबव है, तो ये भी एक अच्छी होल्डिंग है। उसके बाद डीआईएस देखिए, डीआईएस बढ़ पहले 8 थे, 8 से बढ़ के अभी 11%। डीआईएस मतलब अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो भी अपने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है उनकी होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास 11% है और अदर्स में भी 0.6%। तो शेयर होल्डिंग से भी समझ में आता है कि लोग इन्वेस्टेड है, किसी ने भी पैसा इमीडिएटली ज़्यादा निकाला नहीं है। मतलब जितना भी शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये कंपनी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। और भी अभी इनके जो रिसेंटली Q4 के रिजल्ट्स आए, वहाँ पे भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी जंप 80% की जंप्स दी थी। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि कंपनी की बैलेंस शीट तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो इसकी वजह से अगर हम चार्ट देखेंगे तो ये वीकली कैंडल है, वे भी लॉन्ग टर्म में हम चार्ट देखते हैं तो वीकली कैंडल देखेंगे तो थोड़ी आसानी होती है। तो यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने करेक्शंस आए हैं बीच बीच में, ऐसे कि नहीं है कि कंपनी में करेक्शन नहीं है। तो देखिए डीप करेक्शंस आए, तो यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। हम थोड़ा बहुत हमारा जो कैपिटल, मतलब पूरा कैपिटल नहीं डालना है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक ही स्टॉक में कभी नहीं डालना है। जितना भी हमारा रहेगा उससे 5% हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी 5400 पे है। अगर ये अभी यहाँ से और एक 500 पॉइंट 400, मतलब एक अराउंड समझो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है 4950 का। अगर इसके आप लोगों को मिल जाता है स्टॉक, तो यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो होपफुली नेक्स्ट 2 इयर्स में ये कंपनी 8000 तक के लेवल वापस दिखाएगी और डेफिनेटली वहां से भी ऊपर जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ये मैंने एक छोटा सा ट्रेंड बनाया। थैंक यू वेरी मच।